हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। क्या आपको पता है इतिहास अपने अंदर इतने बड़े बड़े राज छुपाए बैठा है, अगर वो खुल जाए तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहाँ जी रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी घटनाएं आज देखने वाले हैं जहां पर बर्फ के अंदर दबी हुई कुछ ऐसी डरावनी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यह वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। इसमें से कुछ चीजें तो 30,000 साल पुरानी भी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो hit the subscribe button and subscribe this channel. Also like the video and share with your all friends. ये एक मम्मी है। बताया जाता है कि अर्जेंटीना के एक 22,000 फुट ऊंचे बर्फीले पहाड़ से साइंटिस्ट ने इस मम्मी को खोजा था। वैसे तो दुनिया भर में कई ममीज मिलती रही हैं, खासकर इजिप्ट में, लेकिन ये जो ममी है इसने साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये सन 1999 में मिली थी, जबकि ये 500 साल पुरानी है। और इसको देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 500 साल पुरानी है या फिर ये हाल ही में मरी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लड़की की ममी है ये अकेली नहीं मिली थी, बल्कि इसके साथ में 2 छोटे बच्चों की ममीज भी साइंटिस्ट को उसी पहाड़ में बर्फ के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। जब साइंटिस्ट ने इस बॉडी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की तो वो और भी ज़्यादा चौंकते गए, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश थी कि इसके बालों में जुएं तक मौजूद थी। साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकली इसकी बॉडी को तो ऑब्जर्व कर लिया था और सारे टेस्ट भी कर लिए थे, लेकिन अब उनके सामने ये सवाल खड़ा था कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको मम्मी बना दिया गया और इसके साथ में 2 छोटे बच्चे क्यों थे। जब उन्होंने इसकी बॉडी का टेस्ट किया तो उसकी बॉडी में टीबी के वायरस पाए गए, यानी कि हो सकता है कि उस जमाने में इसको टीबी हो गई होगी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको सेक्रीफाइस करने पर मजबूर कर दिया होगा, यानी कि इसे मार डाला गया होगा। और साथ में जो 2 बच्चों की ममीज मिली हैं वो भी इसी के बच्चे हैं। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने हिस्ट्री खंगाली, इतिहास खंगाला, तो उस टाइम में लोग ऐसा ही किया करते थे। अगर इस टाइप की कोई बीमारी किसी को हो जाती थी जो फैलने का खतरा है तो लोग उसे मार दिया करते थे और उसकी मम्मी बनाकर दफना दिया करते थे। ये किस्सा हमारे देश इंडिया का ही है और यह रूपकुंड नाम की एक जगह का है जो उत्तराखंड में स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय पर स्थित यह एक ग्लेशियर लेक है जो कि ज़्यादातर टाइम जमी रहती है। यहाँ पर लोग तब चौंक गए जब इस लेक में से कई सैकड़ों हड्डी के ढांचे बाहर आने लगे। अब ये हड्डी के ढांचे तो निकल चुके थे, लेकिन सवाल ये था कि ये हैं किसके। कई लोगों ने अलग अलग कयास लगाए। सबसे पहले ये थ्योरी आई कि हो सकता है कि ये जापानीज सोल्जर के हड्डी के ढांचे हो सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम लड़ रहे होंगे। लोग यही मान रहे थे, लेकिन एक नेशनल ज्योग्राफिक के साइंटिस्ट ने इस तथ्य को, इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक के साइंटिस्टों ने जब यहाँ पर रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने ये पाया कि ये हड्डी के ढांचे 1858 के आसपास के हो सकते हैं और इनमें से ज़्यादातर की खोपड़ियों के ऊपर निशान पाए गए हैं, जैसे कि बड़े बड़े हैल इनके ऊपर गिरे हों, यानी कि बड़े बड़े बर्फ़ के गोले। जबकि वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि उस ज़माने में वहाँ का राजा अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहा था, जिसकी वजह से लाटू नाम के एक गॉड, एक डीटी को डिस्टर्बेंस हुआ और उसने इन सब को यहीं पर ख़त्म कर दिया। दुनिया भर के एडवेंचर के शौकीन कई माउंटेन क्लाइंबर्स हर साल माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। हर क्लाइंबर्स की आंखों में बस यही सपना होता है कि हम ऊपर जाकर माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेंगे, लेकिन रास्ते में यह हिमालय पर्वत इतना ज़्यादा निर्दयी है कि उनमें से ज़्यादातर को मार देता है। जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर रेम्बो वैली नाम की एक जगह है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर तकरीबन अब तक 2700 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनकी लाशें अब भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। इनके रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगे जूतों की वजह से वो जगह किसी रेम्बो की तरह नज़र आती है, इसीलिए उसका नाम रेम्बो वैली पड़ गया है। दूसरी तरफ उस जगह को डेथ जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, जो ये डॉट्स हैं ये उन्हीं लाशों को, उन्हीं स्पॉट्स को बताते हैं कि कहाँ पर कौन मरा है और किसकी लाश पड़ी हुई है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर और इतने ज़्यादा ख़राब मौसम होने की वजह से वहाँ पर ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि इन लोगों की लाशें वापस नीचे लाई जा सकें। बर्फ़ होने की वजह से इनकी लाशें वहाँ पर सड़ी भी नहीं हैं।
ये ऐसी लगती हैं जैसे कि मानो ये 2 दिन पहले ही मरे हों। ये तस्वीर है नॉर्दर्न साइबेरिया की, जहां पर एक ऐसी बॉडी मिली जिसका सर कटा हुआ था। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ये बंदा स्मॉल पॉक्स की वजह से मरा होगा। आपको बताना चाहूँगा, स्मॉल पॉक्स एक ऐसा वायरस की वजह से होता है जिसका कोई इलाज नहीं था और ये बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। इसमें 98% लोग मारे जाते हैं। तो साइंटिस्ट इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि इन्होंने इस बॉडी को ज़्यादा रिसर्च ना करते हुए वापस दफनाने का फैसला किया, क्योंकि बर्फ़ की वजह से अगर बॉडी अच्छी है, बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है, बॉडी सड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि वो वायरस भी अब भी जीवित हो सकता है। लेकिन जब तक इन्हें यह पता नहीं चला था कि शायद ये स्मॉल पॉक्स की वजह से मरा होगा, उससे पहले ही इन्होंने उसके आसपास की और जगह भी खोद ली थी। बर्फ़ के नीचे इनको कई और बॉडीज़ भी मिली थी। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये सारे ही लोग एक ही काल में, एक ही युग में मरे होंगे, जिस टाइम ये बीमारी पूरे समाज में फैल रही होगी और इस कब्रिस्तान में इन सभी को दफनाया गया होगा। मैं मानता हूँ कोई भी रिसर्च जो पुराने ज़माने की चीज़ों पर होती है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, लेकिन कभी कभी इस टाइप से हम अनजाने में कोई ऐसा वायरस ना उखेड़ दें जो पूरी इंसानी प्रजाति के लिए घातक साबित हो। ये एक और मम्मी का किस्सा है जो अटसी द आइसमैन के नाम से फेमस है। ये अटसी एल्प्स के पहाड़ों से प्राप्त की गई थी, खोजी गई थी। यहाँ पर 2 जर्मन टूरिस्ट घूम रहे थे, तब उनको ऐसा लगा कि ज़मीन में कुछ है। उन्होंने टीम्स को, साइंटिस्ट को इन्फॉर्म किया, वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इसका पता लगाया। बताया जाता है कि 3000 BC के करीब की ये बॉडी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पुराना टाइम होगा। और इस बॉडी को, इस मम्मी को शापित भी माना जाता है, क्योंकि जो भी टीमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में थी, इसकी खोज में थी, उसमें से 7 लोग मारे जा चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रहस्यमय तरीके से। जब साइंटिस्ट ने इसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसकी खोपड़ी के अंदर किसी ने तीर मारा होगा, जिसकी वजह से ये मर गया होगा। उसके बाद इसकी बॉडी इसी बर्फ़ में ढक गई होगी, दफन हो गई होगी और आज हमने इसको वापस से निकाल लिया है। इसकी हड्डियां और स्किन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ में दबे रहने की वजह से इसकी बॉडी कितनी वेल प्रिजर्व्ड है। बात है मई 2007 की और यह किस्सा रशिया से आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हाथी का छोटा बच्चा दिखाई पड़ रहा होगा। दरअसल ये एक मेमथ एलिफेंट का नवजात शिशु है, जो कि तकरीबन 41,800 साल पुराना बताया जाता है। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि इसे किसी साइंटिस्ट ने नहीं खोजा था, बल्कि एक आम नागरिक ने इसे खोज लिया था। दरअसल मिस्टर कूडी अपने लड़के के साथ जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, तभी उनकी नज़र नदी के अंदर जमे हुए इस प्राणी के ऊपर पड़ी। तब उनकी थोड़ी उत्सुकता जागी, उन्होंने इसे खोद कर निकाल लिया और अपने घर लाने का फैसला कर लिया। वो इसे अपने घर पर लेकर आ गए। उन्होंने अपने कज़िन को इसके बारे में बताया और अपने एक अच्छे मित्र जो कि थोड़ा जानकार था, उससे मिलने के लिए तकरीबन 1000 माइल दूर चले गए। जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान उनके कज़िन के दिल में थोड़ा लालच आ गया। उसने इस हाथी के बच्चे को ले जाकर एक एंटीक शॉप में बेच दिया, वो भी सिर्फ 2 स्नोमोबाइल के बदले में। कोडी को पता था कि ये वाकई में कोई लाजवाब डिस्कवरी है जिससे पूरे देश का नाम रोशन हो सकता है, या फिर साइंटिस्ट को इससे कुछ जानने में मदद मिल सकती है। उन्होंने फ़ौरन लोकल अथॉरिटीज़ को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। अथॉरिटीज़ ने छापामारी की और इस हाथी के बच्चे को वापस अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ के एक म्यूज़ियम को इसे सौंप दिया। जब म्यूज़ियम ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये इतना पुराना है और इतनी अच्छी हालत में है कि इस बच्चे के पेट में इसकी माँ का दूध है, वो भी स्कैनिंग में उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा था। कोडी ने काफ़ी ज़्यादा वफादारी दिखाई थी, जिसके सिले में म्यूज़ियम ने इस बच्चे का नाम लूबा रखा, जो कि कोडी की बीवी का नाम है। कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में भी इस टाइप के कई ऐसे वायरसेस आए होंगे जिनसे वो लोग लड़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि उनके पास ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतना साइंस। फोटो आया है साइबेरिया से और साइबेरिया के बर्फ़ के 150 फीट नीचे ये वायरस मिला है। ये वायरस तकरीबन 30,000 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस आज भी जिंदा है, आज भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आज भी इन्फेक्ट कर सकता है। हम मानते हैं कि कोई भी रिसर्च करना बहुत अच्छी बात होती है। इससे कई ऐसे ट्रुथ, कुछ ऐसे सच हमें पता चलते हैं जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन साथ में ख़तरा ये भी बना हुआ है, अगर इस टाइप के वायरस गलती से हमने वापस से अपने शरीर में ले लिए तो शायद हो सकता है कि ये हमारी पूरी ह्यूमन प्रजाति के लिए, इंसानी प्रजाति के लिए घातक साबित हो।
लेकिन फिर वो भी बात याद आती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ ऐसी चीजें जो जमीन में बर्फ के अंदर दफन थी, जिन्हें साइंटिस्टों ने खोज निकाला और जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।